अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं। हम लोग कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज जो है ना 1.3। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है ना सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो है ना अपना क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो अटैम्प्ट करेंगे। तो बाकी इस चैप्टर का नाम आपको पता है, रियल नंबर, चैप्टर नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो मैंने सारी आप लोगों को एक प्लेलिस्ट बना के रख दी है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। तो बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जी शुरू करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने बोला हुआ है कि सम करना है। सम का मतलब होता है जमा करना है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। इस लाइन का मतलब ये है कि जब जमा करें ना हम लोग एज को, किस किस की एज को जमा करना है, फादर की एंड सन की। यानी फादर की और सन, ये दो लोग हैं, इन दोनों की एजेस को यानी उम्र को अगर हम जब जमा करते हैं तो वो बराबर आती है 72 ईयर्स। ये बात एक उसने यहाँ पे आपको की हुई है। उसने ये कहा हुआ है कि जब भी आप क्या करें, दो लोगों की जिनमें से एक बाप है एक बेटा है, इन दोनों की एजेस को जमा करें, उम्र को जमा करें, तो वो बराबर आएगा 72 ईयर्स। अच्छा जी, ओके। उसके बाद आगे क्या फरमा रहा है? आगे कह रहा है कि 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन। कहता है 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी ना, वो बेटे की उम्र से 2 गुना ज़्यादा थी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है जी बेटे की उम्र 10 थी तो बाप की 20 थी, यानी कि डबल थी। यानी बाप की उम्र आज से 6 साल पहले 2 टाइम्स थी, 2 गुना ज़्यादा थी। किससे ज़्यादा थी? द एज ऑफ सन, ठीक है बेटे की उम्र से। तो व्हाट वाज द एज ऑफ सन? ठीक है, 6 ईयर अगो। तो 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी? यानी बड़ा घुमा फिरा के उसने सवाल बनाया, लेकिन खैर कोई मुश्किल नहीं है। अब देखें, उसने एज किसी की भी नहीं दी हुई। अब देखें ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता जी बाप की आज एज थी 50 ईयर्स, तो 6 साल पहले कितनी हुई? 50 में से 6 निकाल दें, ज़ाहिर आपके सामने 44 आंसर आ जाएगा। तो एज तो किसी की भी नहीं दी हुई, ठीक है। तो इसलिए हम दोनों की एज को फ़र्ज कर लेते हैं। मैं कहता हूँ एज ऑफ सन लेट कर लेते हैं कि वो एक्स के बराबर है, और एज ऑफ फादर वो वाई के बराबर है। ये दो एजेस हम लोगों के पास आ गई, ये मैंने फ़र्ज़ कर ली क्योंकि उसने दी नहीं थी हुई। अब पहली बात उसने क्या कहा है, ये दोनों की एज है, ठीक है जी, ये दोनों की एज मैंने फ़र्ज़ कर लिया। उसने कहा जब इन दोनों एजेस को, यानी बाप की एज को और बेटे की एज को जब आप सम करोगे, यानी कि जमा करोगे, ठीक है ना, जैसा कि यहाँ पे उसने बताया हुआ कि जब सम करोगे बाप की एज को और बेटे की एज को, तो वो बराबर आएगी 72 ईयर्स। तो सवाल के मुताबिक ही चल रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक जब सम करेंगे ना, सम ऑफ फादर एंड सन एजेस, यानी जमा अगर हम करें बाप और बेटे की एजेस को, तो वो बराबर किसके आएगा? 72 के। तो नीचे मैंने ये इंग्लिश में लिखा, तो नीचे मैंने दोनों को जमा भी कर दिया। ये किसकी एज थी? ज़ाहिर है सन की। ये किसकी थी? फादर की। दोनों की एजेस को जमा किया तो बराबर किसके आ गए? 72 के। ये क्वेश्चन में उसने बताया हुआ था। इसको आपने फ़र्ज़ कर लेना कि यार ये इक्वेशन नंबर 1 है। लें जी आगे वो कहता है अब 6 ईयर अगो की बात करें तो 6 साल पहले सन की उम्र, जाहिर है अगर सन की उम्र आज एक्स है, जो कि हमने अभी फ़र्ज़ किया ना, ठीक है, तो 6 साल पहले कितनी होगी? एक्स में से 6 निकाल दें, एक्स माइनस 6। तो इसी तरह बाप की उम्र अगर आज वाई है तो 6 साल पहले कितनी होगी? उसमें से -6 कर दें। तो इसका मतलब है कि बेटे की उम्र 6 साल पहले क्या थी? x-6, और बाप की उम्र भी 6 साल पहले क्या थी? y-6। ये लें जी, अब आगे चलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में उसने आपको बोला हुआ है कि जो बेटे की, जो बाप की उम्र है ना, वो डबल है। किसके डबल है? ठीक है, जो बाप की उम्र है वो डबल है। किससे डबल है? बेटे की उम्र से। ये जो है ना, ठीक है, डबल है। किससे डबल है? इससे। ये देखें, उसने यहाँ पे ना आपको बताया हुआ है, उसने आपको यहाँ पे ये बताया हुआ है कि यार जो फादर एज है ना, देखें बोला हुआ है कि जो फादर एज है, जो पापा की एज है, वो 2 गुना ज़्यादा है, 2 टाइम है। किससे 2 गुना ज़्यादा है? ठीक है, द एज ऑफ सन, ठीक है ना, एज ऑफ सन से। देखिए ना, पापा की उम्र जो है वो 2 गुना ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? द एज ऑफ सन, यानी कि बेटे की उम्र से वो 2 गुना ज़्यादा है। अब देखिए, पहले मैंने इन दोनों को बराबर लिखा। ये उम्र क्या थी?
जाहिर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक ये उम्र किसकी थी, जाहिर है बेटे की, और ये वाली उम्र थी बाप की। तो अभी तो बराबर है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, जो बाप की उम्र है वो दुगनी है, तो इसको बराबर करने के लिए इसके साथ 2 लगा देंगे, क्योंकि उसने यही बोला था ना कि बाप की उम्र जो है ना 2 गुना ज़्यादा है किससे, बेटे से। तो इसलिए ये बेटे के साथ हम लोगों ने 2 लगाया ताकि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए अपनी इक्वेशन को हल करने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि उसने बोला कि बाप की उम्र जाहिर है 2 गुना ज़्यादा है इससे, तो ये तो 2 गुना बड़ी है, तो इसको भी तो इसके बराबर करना है ना, तो इसीलिए इस रकम के साथ यहाँ पे 2 लगाया ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये लें जी। अब 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को 6 से 12 आ गया, y - 6 वैसे रह गया। तो फिर इसी तरह ये 2x इधर ही है, ये माइनस तो ज़ाहिर है 12 था, ये -6 था, इधर आके ये प्लस हो जाएगा, दूसरी तरफ y पड़ा हुआ है। तो फिर इसी तरह ये 2x था, ये -12 था, ये +6 था, तो 12 में से 6 निकाल दिया, 6 रह गया, लेकिन निशान जो है ना वो हम लोग बड़ी रकम वाला लगाते हैं, दूसरी तरफ y रह गया। तो हमारे पास जो y की कीमत आ गई है वो ये है, y = 2x - 6। अब हम क्या करेंगे, इस y की कीमत को यहाँ से उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं सिंपल, ये हमारे पास क्या थी जी, इक्वेशन नंबर 1 थी। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने y की वैल्यू पुट करनी, x वैसे रहा प्लस y की कीमत ये थी और बराबर 72 आ गया, फिर x वैसे ही, ये 2x, ये -6, ये 72 वैसे ही। अब ये 2x और 1x 3x हो गया, ये -6 था, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद 3x वैसे ही है, 72 और +6 इन दोनों को जमा किया तो ये हमारा, क्योंकि -6 था उधर जाके +6 हो गया, दोनों को जमा किया 78 आ गया, x इधर ही रहा, 3 जो है इस पूरी रकम के नीचे आके जो है ना यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली ये x इधर ही रहा और ये 3 को इस पर कटिंग किया, तो 3 2 6, एक इधर चला गया तो 18 हो गया, तो 3 6 18, तो 26 आ गया जब इन दोनों को डिवाइड किया। तो आपको पता है ये x क्या था, ये बेटे की उम्र थी। अब बेटे की उम्र आपको पता है, उसको हमने x, सो बेटे की उम्र क्या थी, 26 साल। तो फिर बाप की क्या हुई, इस 26 का अगर हम लोग डबल कर लें तो हमारे पास ज़ाहिर है सिंपल उसका 2 टाइम आ जाए। लेकिन बाप की उम्र उसने पूछी नहीं हुई, उसने सिर्फ बेटे की उम्र पूछी थी कि बेटे की उम्र 6 साल पहले क्या थी। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि बेटे की उम्र 6 साल पहले 26 ईयर्स थी। तो ज़ाहिर है अब कितनी होगी, उसमें 6 आप ऐड कर लें तो 32 ईयर होगी, ठीक है ना। अब तो यही उसने बात की हुई थी। तो सिंपल क्वेश्चन था, पहले आप इस तरह से याद रख लें कि यार सम करना है दोनों की एजेस को, एक की एज x है दूसरे की y है, तो दोनों को हम लोगों ने देखे यहाँ पे जमा किया और बराबर उसने कहा था 72 के है। फिर ज़ाहिर है 6 ईयर अगो, ज़ाहिर है वो कहता है कि अगर सन की अगर आज उम्र x है तो 6 साल कितने में, 6 साल पहले कितनी होगी, x में से 6 माइनस कर दें तो x - 6 उसकी 6 साल पहले थी उम्र। और फादर की भी इसी तरह, अगर आज y है उसकी उम्र तो 6 साल पहले कितनी होगी, उसमें से -6 कर दें, ठीक है ना। तो ये लें जी, दोनों की उम्रें आ गई हैं। उसके बाद सवाल के मुताबिक उसने कहा था कि बाप की उम्र 2 गुना थी किससे, बेटे की उम्र से। अब ये बाप की उम्र है, ऊपर लिखा भी हुआ है, ये बेटे की उम्र है, तो ये अगर 2 गुना ज़्यादा है तो फिर ये तो छोटी हुई, इसको भी तो इसके बराबर करना है ना। देखें ये बिल्कुल इसी तरह हुआ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ, यहाँ पे मैं 3 लिख दूँ, तो अब मैं कहूँ कि ये दोनों बराबर हैं, तो नहीं बराबर हो सकते ना जब तक मैं इसके साथ 2 ना लगाऊँ। तो कुछ यही चीज़ है यहाँ पे कि ये अगर हम पहले कह रहे थे 3 और 6 बराबर है, लेकिन नहीं, साथ 2 को मल्टीप्लाई किया ना तभी तो देखे ना, यहाँ पे 3 था ये 6 था, तो ये डबल है, तो मैं कहूँगा ना कि यार ये रकम इसका डबल है, तो ये कब डबल होगी, ठीक है, जब 2 से मल्टीप्लाई। अब सेम है, ये इस वजह से 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। बाकी सारा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।